हेमचंद गांधी, व्यास जी और मित्रों, सबसे पहले तो जैसा कि सबने किया है मैं भी करता हूँ और सुधीर बड़ोदिया को उनके प्रथम कविता संकलन के प्रकाशन पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि किताबें तो आती रहती हैं, आती रहेंगी, छपती रहती हैं, इतनी प्रेस है, लेकिन पहली किताब का जो महत्व होता है और जो अनुभव होता है वो बाद की किसी किताबों का वैसा नहीं होता। ये ऐसा ही है जैसे कि पहला प्रेम नहीं बिसरता, वैसे ही पहली किताब भी किसी लेखक कवि की है उससे बिसरती नहीं है, चाहे वो जैसी भी है। ये भी कहा गया, कविताओं का विश्लेषण किया बहुत अच्छा तस्नीम ने, फारूक साहब ने, और एक अलग ही दुनिया जो शब्दों का तस्नीम ने कहा कि ऐसे ऐसे शब्द इन कविताओं में गुंथे हुए हैं जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन के थे, लेकिन धीरे धीरे जो विलुप्त होते जा रहे हैं उनको बहुत संजोया गया है इसमें और बड़ी सहजता से। मैं भी भूल रहा हूँ, कुछ 3-4 शब्द थे। सुधीर बड़ोदिया जी मूलतः चित्रकार हैं, चित्रकला की पढ़ाई की है उन्होंने और चित्रकला ही पढ़ाते हैं वो, और खुद भी चित्रकार हैं। हिंदी में चित्रकार कवियों की या कवि चित्रकारों की एक लंबी परंपरा रही है। हमारे बहुत सारे कवि, जिसमें सबसे पहले हमें शमशेर याद आते हैं, वो खुद एक बड़े चित्रकार थे, बड़े शायर थे, बड़े कवि थे। जगदीश गुप्त थे, बहुत सारे कवि हैं जो कि चित्र भी बनाते हैं, प्रयाग शुक्ल हैं, एक लंबी परंपरा है, राजेश जोशी है, हेमंत शेष हैं आपके शहर के जो चित्रकार हैं और कवि भी हैं। तो ये एक लंबी परंपरा है और इसमें राजस्थान राम गोपाल विजयवर्गीय, हाँ बहुत बहुत नाम है, बहुत नाम है। विजयवर्गीय जी भी हैं, वो बहुत अच्छे चित्रकार थे, बड़े चित्रकार थे और उन्होंने साहित्य में भी, कविता में भी, छायावादी कविताएं भी उन्होंने लिखी और गद्य का भी बहुत काम किया उन्होंने। तो मेरा कहना है कि एक लंबी परंपरा रही है। मुक्तिबोध ने शमशेर के बारे में जो लिखा, मुक्तिबोध की जो किताब आई थी पहली, उसकी भूमिका शमशेर जी ने लिखी थी और मैं समझता हूँ कि चांद का मुंह टेढ़ा है कि जो भूमिका है शमशेर की लिखी हुई, वो समकालीन कविता का एक दुर्लभ दस्तावेज है। वो केवल मुक्तिबोध को जानने के लिए नहीं, हिंदी और समकालीन कविता को जानने के लिए भी एक जरूरी लेख है। मुक्तिबोध ने शमशेर पर जब लिखा, उनकी कविताओं पर, तो एक वाक्य लिखा उन्होंने और शमशेर को उन्होंने पदच्युत चित्रकार कहा। पदच्युत चित्रकार कवि, जो चित्रकार अपने पद से बर्खास्त कर दिया गया हो किसी कारण से, तो वो क्या करेगा? वो जीवन भर चित्र बनाता रहेगा। आपने चित्र से तो हटा दिया उसको बनाने से, लेकिन वो हर चीज में चित्रांकन करता रहेगा, वो शब्दों के जरिए भी, सारी चीज़ों के जरिए भी, और वो एक चित्रकार की तरह इस पृथ्वी को, इस दृष्टि को, इस समाज को देखेगा। तो चित्रकार, इतने बड़े चित्रकार हमारे बीच में बैठे हैं, राजन जी और भी, अडी जी और बहुत सारे चित्रकार हैं यहाँ पर। तो चित्रकार और कवियों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, दोनों लगभग बराबर ही पागल टाइप होते हैं और दोनों की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो कल्पनाशीलता है। कोई भी कलाकार अगर है, उसकी कल्पनाशीलता नहीं है उसमें, तो मैं नहीं समझता कि वो कोई बड़ा कलाकार बन पाएगा। ऐसे ही अगर साहित्य में और कविता में है और कल्पनाशीलता अगर आप में नहीं है, तो आप कविता की दुनिया में बहुत आगे नहीं जा सकते, क्योंकि सारा खेल ही कल्पना का है। तो इनकी कविताओं में एक चित्रकार के रेखांकन नजर आते हैं। जैसा कि कहा गया कि पहला जो खंड है वो प्रेम पर है, पत्नी पर है, व्यंजनों पर है, और जीवन के जो ऐसे नाजुक तार हैं
उनको ये उसको उठाते हैं। हिंदी में प्रेम कविताएं तो लिखी गई हैं, तो प्रेमिकाओं पे लिखते हैं, दूसरी तीसरी चौथी कई प्रेमिकाएं होती हैं हिंदी में, और उन पर कविताएं लिखने की बड़ी परंपरा है। और प्रेम कविता ही अपने आप में संदिग्ध शब्द है। जो प्रेम कविताओं के संकलन अलग से छपवाते हैं उनको वो बड़े निरीह कवि होते हैं, क्योंकि हर कविता में प्रेम है। प्रेम कविता किसके लिए लिखी जा रही है, पहले तो ये बताइए आप। क्या प्रेमिका के लिए या पाठक के लिए, किसको संबोधित है? तो ये एक संदिग्ध अवधारणा है प्रेम कविता में। अभी इस बहस में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इन कथित प्रेम कविताओं के अलावा पत्नी पर कविता लिखने की भी हिंदी में परंपरा रही है। हमारे केदारनाथ अग्रवाल एक बड़े कवि हुए हैं, उनकी तो एक किताब का नाम ही था हे मेरी तुम। अपनी पत्नी पर पूरी किताब उनकी कविताओं की है। और भी बहुत सारी कविताएं मिलेंगी, लेकिन दाम्पत्य प्रेम पर कविताएं जो केदारनाथ अग्रवाल ने लिखी, तो इसका पहला खंड मैं समझता हूँ कि उसी परंपरा में आएगा। ये अपनी पत्नी को भी प्रेम करते हैं, अपने समय को भी प्रेम करते हैं, और एक अजीब सा रुमाल उसके जरिए वो करते हैं कि घर से आई हुई रोटियाँ, उस बेसन का स्वाद, और हर चीज़ में मोहब्बत और प्रेम ढूंढ लेने की जो कला है वो एक कवि के पास ही हो सकती है। और सुधीर बड़ोतिया भी पदच्युत चित्रकार तो नहीं है, क्योंकि ये चित्र बनाते रहते हैं, लेकिन एक कविता इसमें है जिसमें वो लिखते हैं कि बहुत दिन हुए मुझे न तो ब्रश उठाया, न रंगों से खेला, न कोई चित्र बनाया। तो उसमें एक अफसोस है एक चित्रकार का कि किसी जीवन की ऐसी परिस्थितियों में आकर के और वो चित्र बनाना भूल जाता है या कुछ वक्त नहीं मिलता है, तो उस अफसोस की कविता है वो। तो चित्रकार इस कविता में हर जगह आपको नज़र आएगा, क्योंकि जैसे ये चित्र बनाते हैं, जैसे बिंब बनाते हैं, और जिन चीज़ों को शब्दों में गढ़ते हैं ये, तो उसमें एक चित्रकार का विजन और उसका स्वप्न शामिल रहता है। उनकी कविताओं में परिवार है, परिवार जन है, आस पड़ोस है, मित्र हैं, मित्रों पे बहुत कविताएं, मित्रों पे कविताएं लिखने की भी एक लंबी परंपरा हिंदी में रही है। चित्रकारों की कृतियों पर भी लोगों ने लिखी है। हमारे सवाई सिंह जी शेखावत, हमारे अग्रज कवि, उन्होंने भी एक कविता संग्रह में अपने इतने सारे मित्रों पर कविता लिखी है और बहुत अच्छी कविताएं लिखी है। मैं नहीं समझता कि हिंदी में जैसे नागार्जुन ने शमशेर पे लिखी थी, केदारनाथ अग्रवाल ने लिखी थी। पहले के कवियों में एक परंपरा थी कि अपने समकालीन कवियों के बारे में कविताएं वो लिखते थे, और वो दस्तावेजी कविताएं हैं। राजकमल चौधरी पे लिखी धूमिल ने, बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं। तो ऐसी कविताएं सवाई सिंह जी ने लिखी, और इतने सारे मतलब मैं समझता हूँ कि रेखा चित्र है उसमें हमारे समकालीन लेखक कवियों के, वो बहुत ही अद्भुत है वो सारी चीज़ें। तो वो यहाँ भी मुझे नज़र आता है सुधीर बड़ोतिया के यहाँ, कि उनके मित्र और सारे उनके चेहरे और बातचीत और ये सब चीज़ें नज़र आती हैं उसमें। और ये पहला संग्रह है, उसमें मैं समझता हूँ कि उनकी शुरुआती रचनाएं भी शामिल हैं। उसमें छंद की कविताएं भी हैं, कुछ गज़लें लिखने की भी कोशिश है, और सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये प्रथम कविता संग्रह में भी जब पढ़ने बैठा, आजकल बहुत मुश्किल है कविता संग्रह पढ़ना, और इतने सारे प्रकाशित हो रहे हैं कि कविता से लगभग विरक्ति का दौर ये जो चल रहा है, ये विरक्ति का दौर है। इतनी कविताएं हमारे आसपास हैं, और इस सोशल मीडिया ने और चारों तरफ और किताबों ने और ने कि इसमें से इस पूरे में से दाना छांटना मुश्किल है। लेकिन कभी कभी कोई किताब आपको लगती है कि नहीं ये सच्ची कविता है। तो सुधीर बड़ोतिया जी बहुत संवेदनशील कवि हैं, चित्रकार हैं। उनकी संवेदनशीलता हर कविता में झलकती है। जीवन के प्रति प्रेम, सताए हुए लोगों के प्रति सहानुभूति, और एक जीवन का
एक बहुत ही पवित्र रंग इनकी कविताओं में मुझे दिखाई दिया, जो कि बहुत कम होता है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन कविता आप बेईमानी से या गलत संवेदना से या उससे नहीं लिख सकते। कविता नहीं लिख सकते आप कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में, सिनेमा बना सकते हैं सावरकर के पक्ष में, लेकिन सावरकर के पक्ष में कोई कविता नहीं लिख सकता। गोडसे के पक्ष में कोई कविता नहीं लिख सकता, सिनेमा बन सकती है, उपन्यास लिखा जा सकता है, लेकिन नहीं। किसी पूंजीपति के पक्ष में कोई कविता नहीं लिखी जा सकती तो नहीं लिखी जा सकती। कविता इनबिल्ट में ही उसकी ऐसी है कि वो गरीब के पक्ष में ही लिखी जाएगी। बिरला जी अगर मेरे को 1 करोड़ रुपया दे, 50 में वही का हूँ, तो मैं उनके पक्ष में कविता नहीं लिख सकता, लिखी नहीं जा सकती। हाँ, उनका अभिनंदन किया जा सकता है, उनका वर्णन किया जा सकता है कि इन्होंने ये किया, ये तीर मारे, इतने पैसे, लेकिन वो कविता थोड़ी हो। तो कविता के लिए कविता ऐसी पत्र विधा है जो कि तस्नीम ने तो दूसरे अर्थ में कहा था कि प्रकाशक कहते हैं कविता बिकती नहीं है। हाँ, कविता बिकती नहीं है, इसीलिए वो कविता है। जिस दिन कविता बिक जाएगी तो कविता नहीं रहेगी। कविता का बाजार नहीं है। उपन्यास पे फिल्म बन गई, हाँ, ये सफल हो गया। अरे ये घटिया काम है। अगर सिनेमा ही बनानी थी तो सीधे ही सिनेमा बनाते। तो सारी कहानी भी बिकाऊ है, उपन्यास भी बिकाऊ है, सब है, लेकिन कविता का कोई बाजार नहीं है, कोई लेवाल नहीं है। ये तो दिल से दिल में जाती है और जो बनता है, और इससे बड़ी ख्याति भी कोई दूसरी कलाओं के उसको नहीं मिलती है जो कवि को मिलती है, अगर वो कवि है। सारी चीज़ें तो एक सच्ची कविताएं हैं, ये कुछ कच्चापन है इनकी कविताओं में। और मैं समझता हूँ कि ये पहला संकलन है, और आगे ये गंभीर कविता कर्म से अगर जुड़े हुए हैं, सृजन कर्म से, तो आगे उनकी जो किताब आएगी उसमें उनकी कला और निखर के आएगी। क्योंकि एक कवि के पास जो सामान होना चाहिए, जो संवेदना, जो तरलता, जो शब्दों का वैभव, अपने जीवन से लगाव, लोगों से प्यार और सारी चीज़ें, तो वो इनके पास है। अब ये रास्ता लंबा है, कविता का रास्ता ये नहीं है। एक किताब आ गई, किताबें तो आती रहती है, किताबें तो टांडों पे पड़ी रहती है। वो संस्कृत के काव्य मीमांसा वाले राजशेखर कहते हैं कि कविता तो किताबें तो टांडों में पड़ी रहती है। कविता जबान से जबान लोगों तक पहुंचती है, वाणी कंठ से पहुंचती है कि वो कविता, तो वो की ख्याति होती है। तो किताबों का कोई नहीं है। किताब अगर पढ़ी नहीं जाए तो बेकार है। कविता, कोई भी कविता जब पढ़ी जाती है तो उस समय कवि पुरस्कृत होता है। कवि पुरस्कृत तब नहीं होता 11,000 का चेक लेके यहाँ पे शॉल पहन के। कवि पुरस्कृत तब होता है जब उसकी कविता कोई पाठक पढ़ता है, और इस पुरस्कार से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होता है। सुधीर बड़ौतिया जी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ उनकी पहली किताब के लिए, और आशा करता हूँ कि वो भविष्य में गंभीर कविता कर्म की ओर प्रवृत्त रहेंगे, और उनमें ये है कि वो कुछ ऐसी रचना कर सकते हैं भविष्य में जो कि उनके सृजन कर्म को और आगे ले जाने का पाथेय बनेगी। शुभकामनाएं, धन्यवाद।